नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आप देख रहे हैं खबरों के पीछे। अपराध की दुनिया की एक नई कहानी रोज आपको सुनाता हूं, कई पुरानी कहानियों को भी सुनाता हूं, लेकिन आज जो कहानी आपको हम सुनाने जा रहे हैं वो बिल्कुल नई कहानी है, इसी हफ्ते की कहानी है। और जो आप सुनेंगे आपके होश उड़ जाने वाले हैं। यदि आपका या आपके जानने वाले किसी का किसी भी बैंक में लॉकर है तो आप दौरे दौरे बैंक जा सकते हैं, अपने लॉकर की जांच कर सकते हैं, क्योंकि मसला ही ऐसा है कि लॉकर से आपके सारे जेवरात सोने के, हीरे के गायब हो जा रहे हैं। कैसे हो जा रहा है, किसकी मिली भगत से हो जा रहा है? जब लॉकर दो चाबियों से, एक चाबी बैंक के पास होती है और दूसरी चाबी लॉकर के मालिक मतलब ग्राहक के पास होती है, तो यह लॉकर के भीतर खेला कैसे हो रहा है यह आपको हम बताने जा रहे हैं। और इसमें गिरफ्तारियां भी हुई हैं। यह मसला सामने आया है झारखंड से और इस मॉडस ऑपरेंडी को समझने की जरूरत है, क्योंकि इसमें बैंक के अधिकारियों की मिली भगत है। बिना लॉकर तोड़े लॉकर की दूसरी डुप्लीकेट चाबी बन जा रही है और वो चाबी जो ग्राहक के पास रहती है। यह बिल्कुल गैर कानूनी है, क्योंकि यदि चाबी ग्राहक की भूलती है तो पहले पुलिस में एफआईआर दर्ज होती है, फिर जो लॉकर बनाने वाली कंपनी है उनके टेक्नीशियन को बुलाया जाता है, वो आकर लॉकर तोड़ता है और फिर वो लॉकर एक लंबी अवधि तक किसी दूसरे ग्राहक को नहीं सौंपी जाती है। लेकिन झारखंड के पलामू, डाल्टनगंज, मेदिनीनगर एक ही शहर है। जो कह लें आप, जो कहानी सामने आई है वह बिल्कुल ही सोच से भी परे है। हमने और आपने, सबों ने, देश ने कोरोना के कारण, कोविड के कारण लॉकडाउन की लंबी अवधि को देखा है। देश की जिंदगी ठप पड़ गई थी, लोग घरों में बंद हो गए थे, लेकिन देश में जो जरूरी सुविधाएं थी उन सुविधाओं को बहाल रखा गया था। इसीलिए बैंकिंग सर्विसेज को भी बहाल रखा गया। बैंक खुले रहे, लेकिन वहां ग्राहक इक्के दुक्के आते थे। तो इसका फायदा बैंक के लोगों ने उठाया। देखिए, पलामू के मतलब मेदिनीनगर के, डाल्टनगंज के धर्मशाला रोड में यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का ब्रांच है। अब यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया जो है पंजाब नेशनल बैंक में मर्ज हो गया है, तो वहां ग्राहकों के लॉकर हैं। मैं इसलिए कह रहा हूं कि देखिए, इस खबर को सुनने के बाद हो सकता है कि आपको भी करना भी चाहिए, क्योंकि आप कोविड काल में अपने लॉकर को देखने नहीं गए होंगे और ये जो खबर आज आप हमसे सुन रहे हैं उसके बाद आपकी चिंता भी बढ़ सकती है। तो यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया जो पीएनबी में मर्ज हुआ, वहां तमाम ग्राहकों के लॉकर थे जिन्होंने लॉकर सुविधा ले रखी थी। तो अब जब लोगों का आना जाना, कोविड का प्रकोप थोड़ा कम हुआ, तो वहां लोग जाने लगे। और इसी दरमियान कोई 10 दिन पहले मेदिनीनगर के एक एग्रीकल्चर साइंटिस्ट हैं, कृषि वैज्ञानिक हैं, डॉक्टर अशोक सिन्हा। वे जब यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया जो अब पंजाब नेशनल बैंक में मर्ज है वहां पहुंचे, अपने ब्रांच में जहां उनका लॉकर था, और उन्होंने लॉकर खोलने का अनुरोध किया। वे लॉकर खोलना चाहते थे, कुछ निकालना होगा, कुछ जमा करना होगा। आपको मालूम है बैंकिंग सिस्टम के बारे में कि लॉकर एक वैसी जगह है जहां आप क्या रख रहे हैं, कब रख रहे हैं यह तो मालूम होता है, लेकिन क्या रख रहे हैं, कितना रख रहे हैं, यह जानकारी सिर्फ और सिर्फ आपको होती है। क्योंकि जो बैंक का मैनेजमेंट है वह लॉकर में अपनी चाबी लगाता है, फिर आपकी चाबी लगाता है, और जब आपकी चाबी लगने के बाद लॉकर खुल जाता है तो वह वापस चला आता है अपने कक्ष में। तो वहां रखने वाले सिर्फ आप होते हैं, और उसे बंद करने के लिए जब आप बंद करते हैं तो आपकी चाबी से ही बंद हो जाता है। दूसरी चाबी को दूसरी बार बंद करने के लिए लगाना जरूरी नहीं होता है। तो अशोक सिन्हा ने जब अपना लॉकर खोलने का प्रयास किया तो उन्होंने देखा कि दोनों चाबी लगा दी गई, बैंक की चाबी भी लग गई, मेरी चाबी भी लग गई, लॉकर क्यों नहीं खुल रहा है? तो हैरत हुई, परेशानी हुई। कोई भी आदमी परेशान होता। तो उन्होंने बैंक मैनेजर गंधर्व कुमार को बुलाया। तो गंधर्व कुमार ने भी कोशिश करी, लॉकर नहीं खुला। यह समझ से परे था। अब इसका एक ही उपाय था कि इस लॉकर को तुड़वाया जाए।
तो जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया के तहत लॉकर को तुड़वाया गया। टेक्नीशियन आया और उसने लॉकर को तोड़ा। जैसे ही लॉकर टूटा तो ये जो कृषि वैज्ञानिक हैं डॉक्टर अशोक सिन्हा, जिनके नाम से यह लॉकर था, उनका तो होश ही उड़ गया, क्योंकि लॉकर के भीतर सिर्फ जो चांदी के जेवर थे वे ही रखे हुए थे। उन्होंने जितने बाकी जेवर रखे थे सोने के, मतलब गोल्ड ऑर्नामेंट्स और भी जो कुछ रहा होगा, वो सब का सब गायब था। अब ये गायब कैसे हो सकता है, वो भी बंद लॉकर के भीतर से? उन्होंने अपनी पीड़ा बताई, अपनी समस्या बताई। चूंकि पहले तो बताना नहीं होता है, लेकिन जब यह गायब हुआ तो बैंक मैनेजर को भी शक हुआ कि ऐसा कैसे हो सकता है। गंधर्व कुमार ने भी, उन्हें भी इस बात समझ में नहीं आ रही थी। लेकिन जब गायब होने की बात आई और कृषि वैज्ञानिक अशोक सिन्हा, एक भले आदमी, गलत दावा क्यों करते, वे कह रहे थे कि मैंने रखा था अब नहीं है, तो यह चर्चा शहर में फैलने लगी कि इस बैंक के लॉकर में जो सोने और गहने रखे गए हैं वह गायब है। तो बाकी जितने लॉकर के जो ग्राहक थे उनके भीतर यह चर्चा पहुंची। तेजी से लोग पहुंचने लगे। फिर ऐसे कई ग्राहक मिल गए जिनके लॉकर भी ठीक अशोक सिन्हा की तरह, डॉक्टर अशोक सिन्हा की तरह, अपनी चाबी और बैंक की चाबी लगाने के बाद भी नहीं खुल रहा था। यदि हम नाम ले लें तो डॉक्टर जय कुमार हैं, शिक्षक हैं रमन किशोर, एनपीयू के स्टाफ हैं राजीव मुखर्जी और वेद प्रकाश शुक्ला। ये परिवार सहित आए। ये 4 लोग, इनके लॉकर नहीं खुले। फिर वही प्रक्रिया अपनाई गई जो प्रक्रिया डॉक्टर अशोक सिन्हा के लिए अपनाई गई थी। पुलिस में कंप्लेंट दर्ज हुई, टेक्नीशियन आया और इन 4 के लॉकर खोले गए। इन 4 के लॉकर से भी सभी जेवरात गायब थे। और जेवरात गायब थी तो आप समझ सकते हैं कि इनके होश कैसे उड़े होंगे। इनकी पत्नियां साथ में आई थी, सब वहीं भौकाल पाकर रोने लगी। ये क्या हुआ, बैंक से सब कुछ गायब, ये कैसे हो सकता है? तो इसके बाद यह मसला बड़ा हो गया। और जब मसला बड़ा हुआ तो जांच शुरू हुई। जांच शुरू हुई तो सबसे पहले यह पता किया गया कि ये जो बैंक का लॉकर है और इसमें ग्राहक के अलावा जो बैंक का मास्टर की होता है वह किसके पास रहता है। तो मालूम हुआ कि ये जो मास्टर की है वो बैंक में ही डिप्टी मैनेजर है जिनका नाम है प्रशांत, उनके पास रहा करता था। तो शक और शुभा सबसे अधिक प्रशांत पर ही गया, क्योंकि लॉकर टूटा नहीं है। लॉकर टूट गया होता तब तो कोई बात ही नहीं होती, आप कोई आपराधिक वारदात की बात कर लेते। तो प्रशांत के खिलाफ अब जांच शुरू हुई। इस जांच में पुलिस को भी शामिल किया गया, क्योंकि जो कस्टमर थे उन्होंने पुलिस में कंप्लेन किया। तो प्रशांत से जब पूछताछ शुरू हुई तो प्रशांत टूट गए। प्रशांत ने अपना जुर्म कबूला और प्रशांत ने वो बेईमानी की जो बैंकिंग इतिहास में लिखा जाएगा। प्रशांत ने बताया कि सब कुछ, सारा अपराध मैंने किया है। कैसे किया? तो फिर वही बात सामने आई कि जब कोविड काल था, कोरोना का दौर था, लॉकडाउन था, ग्राहक आते नहीं थे, बैंक खुला रहता था, तो मेरे मन में बेईमानी आ गई। अब यह बेईमानी क्यों आई प्रशांत के मन के भीतर, यह बात भी समझने की है। तो ये जो प्रशांत हैं, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया के डिप्टी मैनेजर हैं, उन्हें अपने वेतन से पेट नहीं भरता था। पता नहीं क्या क्या धंधा करते थे, और ये शराब का, दारू का धंधा करते थे। कहां धंधा करते थे, इस पर भी जांच चल रही है। तो बैंक के अलावा ये शराब के धंधे में शामिल हो गए। शराब के धंधे में पैसा लगाया, रुपया लगाया। आपको पता है कि शराब का सिंडिकेट होता है। उस सिंडिकेट में आप ऐसे ही नहीं घुस जाते हैं। ये बैंक वाले घुस गए, सिंडिकेट में जगह नहीं बना पाए, तो इनका इस शराब के धंधे में करीब 40 लाख रुपए का नुकसान हो गया। तो जब 40 लाख रुपए का नुकसान हो गया, घाटा हो गया, तो इन्हें लगा कि भरपाई कहां से करें।
तो भरपाई करने के लिए इन्होंने लॉकर में सेंधमारी शुरू कर दी। अब सेंधमारी कैसे की, इस बात को समझिए। मैंने पहले बताया कि लॉकर टूटा नहीं है, लॉकर की डुप्लीकेट चाबी नहीं बनती है, यह नियम है। लेकिन ये डिप्टी मैनेजर थे, कस्टमर्स आ नहीं रहे थे और ये इक्के दुक्के लोग ही बैंक के भीतर रहते थे। तो इन्होंने क्या किया कि उस दौरान चाबी बनाने वाले लोगों को बुला लिया और टारगेट किया कि किन किन लोगों के लॉकर्स हैं और किसके किसके लॉकर्स में कैश हो सकता है, गोल्ड ऑर्नामेंट्स हो सकते हैं, डायमंड्स हो सकते हैं। चूंकि लॉकर के मालिक थे बैंक के भीतर ये, तो इन्हें तो मालूम रहता था कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, किसके पास क्या है, किसकी हैसियत क्या है, इन्हें तो सब कुछ पता था। इनके पास तो बैंक के अकाउंट्स भी होते थे, किनके अकाउंट्स में कितने रुपए हैं यह भी पता था। तो इन्होंने नाजायज तरीके से अब चाबी बनाने वाले को बुलाया। देखिए, ताले की चाबी बनाने वाले तो किसी भी चीज की चाबी बना देंगे, लॉकर क्या है, घर के लॉकर की चाबी भूलती है तो बनाया ही जाता है। अब लॉकर की चाबी बनाने के लिए इन्होंने जिसे बुलाया उसे कहां पता कि यह गैर कानूनी काम हो रहा है। तो चाबी बनाने वाला आया और इन्होंने चाबी बनवा लिया। चाबी बनवाने के बाद जब की बन गई तो इन्होंने उन लॉकरों से जो गोल्ड ऑर्नामेंट्स थे और डायमंड्स थे उन्हें निकाल लिया। सोचिए किस तरीके का अपराध किया इस प्रशांत नाम के डिप्टी मैनेजर ने। अब वह पुलिस की कस्टडी में है। अब गोल्ड ऑर्नामेंट्स और जो डायमंड्स निकाले गए उसका किया क्या इसने, तो देखिए, जिसे गलत धंधा, जिसे गलत व्यवसाय, जिसके भीतर अपराध घुस जाता है वह रास्ता तलाश ही लेता है। तो इसने किया ये जो ऑर्नामेंट्स थे, सोना था और बाकी जेवरात थे, पहले से शराब का धंधा कर ही रहा था। तो इसने अपने नेक्सस में जो मेदिनी नगर के कुछ ज्वेलर्स थे, आभूषण के कारोबारी थे, उन्हें शामिल किया और उनके पास ये लॉकर से गायब किए गए जेवरात को गिरवी पर रखने लगा, या कहें कि सूद पर लगा दिया। अब इससे फायदा क्या हुआ यह भी समझिए। तो जितने रुपए का आप सुनते हैं ना, गोल्ड लोन, गोल्ड पर लोन भी मिल जाता है, लेकिन यहां धंधा दूसरा था। इसने सोना रख दिया जो उसके धंधे में शामिल हुए, नाजायज धंधे में, आभूषण विक्रेताओं के पास, और जो उसकी कीमत हुई उसका 3%, मान लीजिए कि 1 लाख रुपए का है तो 3%, 3,000 रुपए महीने लेने लगा। यदि 50 लाख रुपए का है तो 1.5 लाख रुपए लेने लगा, 1 करोड़ का है तो 3 लाख रुपए लेने लगा महीना का। और ये जो सूद से, ब्याज से जो पैसा इसके पास आ रहा था 3%, अब इस पैसे से जो इसके पास नकदी आ रहा था, सोना के बदले, हीरा के बदले, अब उस नकदी पैसे को यह मार्केट में और भी ब्याज पर लगाने लगा। यदि आप छोटे शहरों में जाएंगे या छोटे कारोबारियों के पास जाएंगे, आप सुनते होंगे जो महाजन होते हैं, जो इस किस्म के लोग होते हैं जो ब्याज पर पैसा लगाते हैं, वहां कुछ भी ब्याज का दर चलता है। तो ये इस सोने को गिरवी रखकर पैसा उठाया और जब इसके पास कैश आ गया तो उसने इसे 5% और ब्याज पर लगाना शुरू किया। मतलब 1 लाख रुपए आ गया तो अब इसे 1 लाख पर 5% का ब्याज, मतलब महीने के 5% का ब्याज। तो देखिए, ये महाजन करते हैं, सूदखोर करते हैं, ये लोग तो करते हैं, लेकिन ये बैंक मैनेजर प्रशांत, उसने ऐसा काम किया जिसकी कल्पना ही नहीं कर सकते हैं। अब सोचिए कि ये जो लोग हैं जिनके लॉकर से सारे जेवरात गायब कर दिए गए, चाहे वो कृषि वैज्ञानिक अशोक सिन्हा हो या डॉक्टर जय कुमार हो, रमन किशोर हो, राजीव मुखर्जी हो, वेद प्रकाश शुक्ला हो, वे क्या करें? अब जो जांच होगी और जो पूछताछ होगी या फिर ये होगा, मैंने कहा ना, लॉकर एक कॉन्फिडेंशियल ऐसा स्थान है जहां आप जो रख रहे हैं वहां उसके बारे में सब कुछ आपको ही पता है। अब ये दावा जब करेंगे तो और भी समस्या होगी। लोग वैसे भी आभूषण रख देते हैं, जो खरीदगी तो हुई है लेकिन उसके बिल नहीं है, वैसे भी आभूषण रख देते हैं जो उन्हें दादा दादी, नाना नानी, चाचा चाची से मिले हैं तोहफे में।
तो ये तो सबके सब लूट गए। अब पुलिस वालों ने इस डिप्टी मैनेजर प्रशांत को गिरफ्तार करने के अलावा शहर के जो कुछ आभूषण व्यापारी हैं उन्हें भी गिरफ्तार किया है। तो देखिए, ये कहानी आज आपको हमने खबरों के पीछे में इसलिए बताई कि देखिए, कोरोना का बहुत लंबा काल चला है। आप भी नहीं गए होंगे अपने लॉकर को देखने, जरूरत भी नहीं होती है क्योंकि ऐसा होता नहीं है। लेकिन ये बात जब सामने आ गई है तो एक बार जरूर, यदि आपका किसी बैंक में लॉकर है या आपके जानने वाले का है, तो आपको जाना चाहिए, देखना चाहिए कि कोई छेड़छाड़ तो नहीं है। देखिए, यदि आपके बैंक में अकाउंट्स होते हैं, एक समय तक आप उसके ऑपरेट नहीं करते हैं, तो फिर केवाईसी के लिए आपको बुलाया जाता है, आपका जो अकाउंट है उसका ऑपरेशन रोक दिया जाता है। लेकिन लॉकर्स में ऐसा नहीं होता है। लॉकर्स, कई लोग ऐसे मिल जाएंगे आपको जो 5-5 साल तक नहीं खोले होंगे। और ये प्रशांत जैसे भ्रष्ट लोग जो कभी शराब का धंधा करते हैं, शराब का धंधा में जो नुकसान होता है उसकी भरपाई के लिए बैंक के भीतर की सेंधमारी कर लेते हैं। ऐसे लोग कहां कहां मिल जाएंगे, इसकी कल्पना आप नहीं कर सकते। तो इसलिए यदि आप खबरों के पीछे के इस एपिसोड को देख रहे हैं तो अपने बैंक जाइए और देखिए कि आपका लॉकर सलामत है कि नहीं है, क्योंकि एक बड़ी वारदात झारखंड से आई है। और इस वारदात पर, यह बाजार जो है आम लोगों से ताल्लुकात रखता है, जिनके लॉकर्स हैं, जिनके जेवरात उड़ गए। यह भी संभव है कि बहुत लोगों ने लॉकर के भीतर कुछ कैश भी रखा होगा। घर की महिलाएं होती हैं, अपने घर में मर्दों से बचाने को, या जो कहते हैं कि स्त्री धन, उसे भी चुपके से जाकर लॉकर में रख देती हैं, तो वह भी गायब हो गया होगा। तो इसलिए अलर्ट रहिए, एक बार जाइए, देखिए। आज की कहानी बहुत ही महत्वपूर्ण कहानी थी। मुझे विश्वास है कि मेरे दर्शकों को आज की कहानी जरूर पसंद आई होगी। इसलिए चलते चलते, यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल खबरों के पीछे को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा। और यदि इस वीडियो को आप फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिएगा। एक बात और आपको बताना चाहते हैं कि यदि आप मुझे कोई कहानी बताना चाहते हैं या मुझसे कोई कहानी सुनना चाहते हैं या कोई भूल सुधार चाहते हैं, सीधे तौर पर संपर्क करना चाहते हैं, तो आप हमें gyaneshwarlive@gmail.com पर मेल कर सकते हैं। हम आपको ये कहानियां इसलिए सुनाते हैं कि आप सजग रहिए, अपराध के तौर तरीकों को जानिए। यदि आप तौर तरीके को नहीं जानेंगे, मॉडस ऑपरेंडी को नहीं जानेंगे, तो आप अपराध और अपराधी से बच नहीं सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। कल रात फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ, ठीक 9 बजे। बहुत बहुत धन्यवाद।